सारण बिहार से पिछले 5 दशक से जनसंघ, आरएसएस और भाजपा से मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा। पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका अक्षरशः पालन करूंगा। यह बातें भाजपा नेता व शिक्षक शिवाजी सिंह ने मांझी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के क्रम में अपने समर्थकों से कही। उन्होंने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ने 1972 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वे 10 वर्ष तक डुमरी पंचायत के मुखिया भी रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रमों में मेरी अग्रणी भूमिका रही है। आम जनता की सेवा में वे विश्वास करते हैं। जनता की सेवा करता रहूंगा और यदि पार्टी ने मुझे एनडीए का प्रत्याशी बनाया तो मांझी विधानसभा सीट पार्टी की झोली में निश्चय ही डालूंगा। छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मैं शिवाजी सिंह ग्राम डुमरी का रहने वाला हूं, जो मांझी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं यहां का मूल निवासी हूं और मेरी प्राइमरी शिक्षा जो है सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस का स्कूल है वहीं से शुरू हुई थी और मेरी अंतिम शिक्षा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU बनारस से हमने अपनी अंतिम पढ़ाई की थी। वहाँ से हमने MA और B.Ed किया था। हम डुमरी के श्री वीरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। हमारे पिता आरएसएस के भाजपा के आजीवन सदस्य रहे थे। उन्होंने 1972 में जनसंघ पार्टी से, जो भाजपा थी उसके पहले उसका जनसंघ नाम था, तो दिया बाती चुनाव चिन्ह था, उससे 1972 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और अच्छी खासी वोट भी पाई थी। मांझी में विशेष करके आरएसएस की, भाजपा की नींव रखने वाले लोगों में हमारे पिता थे। उन्होंने भाजपा को सींचा, आगे बढ़ाया, भाजपा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। 1975 में हमारे यहाँ इमरजेंसी के समय छापा भी पड़ा था। सारी समस्याओं से निपटते हुए हमारा परिवार, हम ये सभी लोग बचपन से ही, हमारे जितने भाई हैं हम भी हैं, आरएसएस के शाखाओं में भाग लेते रहे, आरएसएस में रहे, जन्म से ही भाजपा में अब तक रहे। भाजपा हमारी जननी पार्टी है और मुझे लगता है कि मैं अंतिम समय तक भाजपा में ही रहूंगा। मेरे पिता हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक भी थे, डुमरी ग्राम पंचायत के मुखिया भी रह चुके थे 10 वर्षों तक। इस तरह ने हमारे परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि जो थी, हमेशा से समाज को कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए हमेशा हम ललायित रहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक ITI खोला ताकि यहाँ के बच्चों को हर हाथ को हुनर और हर हाथ को काम मिले। हमने देखा कि बच्चे छपरा जाते हैं, मढ़ौरा जाते हैं, पहले तो बाहर भी जाते थे। इसी एजुकेशन के लिए उन्हें लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, हमें इसी जगह पे उस संस्था को खोले और बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है। उस कॉलेज में हम प्रति वर्ष 2 से 3 बच्चों को फ्री में एजुकेशन भी देते हैं, जो गरीब है या जो गरीब बच्चे हैं उनका फीस भी माफ़ करते हैं। इस तरह से हम लगे हुए हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात है, तो हम तो बचपन से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं और पिछले लोकसभा में माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जिताने के लिए हमने तन मन धन से अपना सब कुछ लगा दिया था। भाजपा की चाहे आम सदस्य बनाने की बात हो या सक्रिय सदस्य बनाने की बात हो, इन दोनों में मांझी विधानसभा में मैंने सबसे अधिक सदस्य बनाया। मैंने जी तोड़ मेहनत की।
लगभग 3 महीने तक मैं कॉलेज से आता था और इसी काम में 11-12 बजे रात तक लग जाता था। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता। और सबसे अधिक सदस्य मैंने माझी विधानसभा में बनाया। माझी विधानसभा क्षेत्र में कई वर्षों से घूम रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ। चूँकि हमें चुनाव लड़ना है तो इसलिए क्षेत्र में रहना जरूरी है। तो विशेषकर भाजपा कार्यकर्ताओं का, भाजपा पदाधिकारियों का या आम जनता का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसे इनायतपुर हो, मदनसाट हो, बगैया हो, इन सब गांवों का हमने दौरा किया। बहुत सारे गांवों का, लगभग सारे गांवों का हमने दौरा कर लिया है। बहुत अधिक हमको सपोर्ट मिल रहा है और लोग जान रहे हैं कि अगर कोई भाजपा के जितने भी 1 दर्जन प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अगर उसमें भाजपा का कोई समर्पित कार्यकर्ता है, कोई आरएसएसी है, तो वो एकमात्र प्रत्याशी शिवाजी सिंह है। किसी कारणवश गठबंधन की सरकार है, किसी कारणवश गठबंधन को चला जाता है, लोजपा को चला जाता है, जदयू को या सीट चला जाता है, तो हम पार्टी के कर्मठ लोग हैं। हमारे खून में आरएसएस है, हमारे डीएनए में भाजपा है। हम कतई बगावत नहीं कर सकते हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। किसी को भी टिकट दे, हम उसका सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे, भाजपा को मजबूत करेंगे, कमल छाप को मजबूत करेंगे, नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे। नरेंद्र मोदी को मजबूत करने से देश मजबूत होगा मेरे मित्रों। नरेंद्र मोदी को मजबूत करने से यह देश मजबूत होगा। देख रहे हैं जो विश्व की स्थिति बन रही है। चाइना से हम डरते थे, आज हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज जो बॉर्डर पे हम उसका जवाब दे रहे हैं। सरकार बदली है, मोदी जी आए हैं, उसका परिणाम दिख रहा है। तो हमें मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। हम प्रत्याशी हैं, टिकट के दावेदार हैं भाजपा के, लेकिन अगर टिकट हमें नहीं मिलता है किसी कारणवश, एनडीए गठबंधन को जाता है, तो निश्चित तौर से ना हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, न भाजपा का विरोध करेंगे। क्योंकि हम भाजपा के सिपाही हैं, आरएसएस के सिपाही हैं, हमारे खून में है। और मोदी जी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे मेरे साथियों, मोदी जी का हाथ मजबूत करने का काम करेंगे।